नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी भी रैलियां थी उन सभी को रद्द कर दिया गया है और अब कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर पीएम मोदी की ओर से कल कई बड़ी बैठकों का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, कोरोना पर ताबड़तोड़ मीटिंग होगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुबह 9 बजे कोरोना के हालातों पर समीक्षा करेंगे, क्योंकि आपको बताते चले बीते 24 घंटों में 3 लाख के आंकड़े को कोरोना क्रॉस कर चुका है और इसी वजह से सुबह 9 बजे कोरोना के हालात पर उनकी समीक्षा बैठक होगी। उसके बाद सुबह 10 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। खासतौर से उन राज्यों पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं जहां से कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, केरल हो। ये तमाम वो प्रदेश हैं जहां पर सबसे ज्यादा आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक और उसके बाद 12:30 बजे ऑक्सीजन पर समीक्षा बैठक होगी। वहीं बंगाल की जितनी भी रैलियां थी उन सभी रैलियों को रद्द कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यकीनन मौजूदा वक्त इस बात की मांग भी कर रहा था कि सरकारें इस पूरे मामले में बेहद गंभीरता दिखाएं। यही कारण है कि पीएम ने अपनी सारी रैलियां रद्द कर दी हैं। कल की मीटिंग पर भी लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी, लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले 24 घंटों में 3 लाख के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है हिंदुस्तान, जबकि 2101 लोगों की जान चली गई है। ये आंकड़े बेहद भयावह हैं। जगह जगह अस्पतालों के बाहर लोगों का रोना, उनका क्रंदन करना, उनकी चीख पुकार जैसे अब गले में ही अटकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उस तरह की तस्वीरें अपने आप में एक भयावह स्थिति और बड़े संकट की ओर इशारा कर रही हैं। इन सब के बीच सरकारों की जो उदासीनता अब तक देखी गई उस पर कोर्ट भी सामने आया। एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से हम सब ने देखा किस तरह से फटकार लगाई गई ऑक्सीजन के मुद्दे पर, तो वहीं देश की सर्वोच्च अदालत ने नेशनल इमरजेंसी तक की बात कह दी है और सरकार से सीधे सीधे नोटिस जाकर सवाल पूछा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार की ओर से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, व्यवस्था क्या की जा रही है, लोगों का तड़पना यूं देखा नहीं जाता, इसके लिए सरकार आखिर गंभीरता क्यों नहीं दिखा रही, और इस पर मांगा गया है जवाब। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब ताबड़तोड़ बैठक भी कोरोना संक्रमण मामले पर होने वाली है। यह रिपोर्ट देखिए। सरकार के दावे कुछ भी हो, दलील कुछ भी हो, लेकिन ये दर्द भरी आवाजें कोरोना संकट के जमीनी हकीकत का असल हाल खुद बता रही हैं। वो भी चले गए, सब चले गए, दूसरों की जान बचा लो, मेरी माँ जी चली गई। कोरोना देश में रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहा है और हर एक दिन के साथ महामारी से लोगों को बचाने वाला सिस्टम फेल होता जा रहा है। इलाज के लिए लोग दर बदर भटक रहे हैं, मरीजों के तीमारदार ऑक्सीजन के लिए धक्के खा रहे हैं। लेकिन महामारी के इस काल में जद्दोजहद इतनी ज्यादा है कि जान बचाने की ये कोशिश कई बार इसी भागदौड़ में ही भर्ती किया था, मर गया। क्या ऑक्सीजन नहीं मिला? ऑक्सीजन नहीं मिला यहीं पे? और कब भर्ती किया था आपने? सुबह सुबह 9:30 बजे। क्या कौन है आपका? वो बड़ा भाई है हमारा। तो क्या हुआ था? क्या क्या कैसे मौत हुई? क्या हो गया? ऑक्सीजन नहीं? ऑक्सीजन नहीं लगे हुए 5 बजे लाइन पे सर, मरीज घर पे पड़ा हुआ है हमारा। 5 बजे से दौड़ रहे हैं, यहाँ से लाठी लेके चार्ज कर रहे हैं। लाइन लगे, नंबर आया तो भगा दिया, सिलेंडर लेके भगा दिया उन्होंने। परेशानी हो रही है यहाँ पे। ऐसी आपाधापी और बदहवासी के बीच कोरोना से बिगड़ते हालात पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोविड के हालात को नेशनल इमरजेंसी बताया और देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड और जरूरी दवाओं की किल्लत को देखते हुए केंद्र से जवाब मांगा। भर में कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं अस्पताल में बिस्तरों की कमी और कहीं रेमडेसिविर की कमी या कहीं पर वैक्सीन की कमी, हर जगह कमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुओ मोटो लिया है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि हालात देश में नेशनल इमरजेंसी के जैसे हैं, सरकार को इस हालात से निपटने के लिए सरकार के पास योजनाएं क्या हैं और उस योजनाओं पर अमल करने के उपाय क्या हैं। 24 घंटे में केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और शुक्रवार को इस मामले की अगली सुनवाई तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से निपटने के लिए 4 अहम बिंदुओं पर अपनी चिंता जताई और इस पर केंद्र सरकार से एक्शन प्लान पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऑक्सीजन की सप्लाई, जरूरी दवाओं की सप्लाई, वैक्सीनेशन का तरीका और लॉकडाउन लगाने को लेकर राज्यों के अधिकार पर जवाब मांगा है।
उधर कोरोना के मामलों पर सुनवाई कर रही दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्र को अपने आदेशों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। साथ ही अस्पतालों में जल्द से जल्द ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की बात कही है। कई मीटर तक ये जो लाइन है वो पहुंची हुई है, लोगों के हाथों में गैस सिलेंडर हैं ताकि इस उम्मीद के साथ पहुंच रहे हैं कि किसी भी तरीके से ऑक्सीजन जो है वो उनको मिल जाए। बाइक चला कर रोता हुआ है इसके लिए, लेकिन कोई भी इसे सुन नहीं रहा। इसे कुछ अगर मेरा कौन देखेगा, बेटी सियानी है, एक छोटी है गोद की। हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से जान जाने पर इसे अपराध माना जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि सरकार ऑक्सीजन सिलेंडर की सुरक्षा तय करे। दरअसल मरीजों के इलाज के लिए मची मारामारी के बीच अदालतों की चिंता देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर भी है। भारत ने रोजाना कोरोना के मामले में दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़कर 3,15,000 का आंकड़ा छू लिया। बीते दिन 2,114 लोगों की कोरोना से मौत हुई। औसतन 1,146 लोग कोरोना से रोज मर रहे हैं। जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल किए जा रहे हैं और ये तमाम जो आप सिलेंडर देख रहे हैं लेके लोग पहुंचे हुए हैं रिफिल कराने के लिए। पूरी लंबी लाइन यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स का आप देख रहे हैं लगी हुई है, लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। ऐसे में साफ है कि कोरोना की रफ्तार पर अगर जल्द लगाम नहीं लगती तो अस्पतालों में हालात और भी भयावह हो जाएंगे। ऐसी सूरत में तमाम शहरों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के चरमराने का भी खतरा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने निर्देश दिया कि ऑक्सीजन की सप्लाई में तेजी लाई जाए। कोरोना को लेकर सरकारों की कोशिशों के बीच अदालतें भी अब इस संकट की निगरानी कर रही हैं। उम्मीद यह है कि इन प्रयासों से देश में बिगड़ते हालात जल्द काबू में आ जाएंगे। लखनऊ से सत्यम मिश्रा और दिल्ली से अनीशा माथुर के साथ संजय शर्मा, आज तक। ऐसा लगता है उदासी ने पूरे के पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। चारों तरफ चीख पुकार की ऐसी ऐसी तस्वीरें जो अपने आप में बेहद भयावह स्थिति को बयां करती हुई। इन सब के बीच आपको बताते चले, अस्पताल में अपने मरीजों के साथ भागते दौड़ते तीमारदार परेशान होते और उनकी चीख पुकार की तस्वीरें एक तरफ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा जरूरी मौजूदा वक्त में है ऑक्सीजन, उस पर हो रही राजनीति एक तरफ। इस देश की राजनीति को भी ऑक्सीजन चाहिए ताकि भयावहता के इस दौर में कम से कम नेताओं की जुबान पर लगाम लग सके। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में कोहराम। इलाज के लिए मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं। जो भर्ती भी हो रहे हैं उनके सामने ऑक्सीजन की किल्लत है। हालात ऐसे हैं कि ऑक्सीजन की समस्या को लेकर अब सरकारें आमने सामने आ गई हैं और इस टकराव का सीधा असर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि केंद्र और हाई कोर्ट की ओर से उन्हें मदद तो मिली है, लेकिन अब भी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है और इस किल्लत के जिम्मेदार केजरीवाल ने पड़ोसी राज्यों को ठहरा दिया। केंद्र सरकार कंपनियां तय करती है कि किस कंपनी से दिल्ली को अपने कोटे की ऑक्सीजन आएगी। अब दूसरी समस्या यहां पे आ रही है कि ये जो कंपनियां जिन राज्यों में हैं उनमें से कुछ राज्यों की सरकारों ने उन कंपनियों से जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी वो भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। केजरीवाल के इन आरोपों के बाद दिल्ली और हरियाणा की सरकार आमने सामने आ गई। हरियाणा सरकार ने दिल्ली सरकार पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार द्वारा कल बढ़ाए गए कोटे को छोड़ भी दें तो कल तक 378 मीट्रिक टन दिल्ली सरकार का कोटा था। इस 378 मीट्रिक टन में से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अधिकारियों के और वहां की पुलिस की दादागिरी की वजह से केवल 177 मीट्रिक टन ही कल उठ पाया। 177 मीट्रिक टन उठ पाया, जो कि 378 मीट्रिक टन उठना चाहिए था, क्योंकि जहां से उठना था, जहां से ऑक्सीजन उठनी थी, वहां पे पुलिस और वहां के अधिकारी आके बैठ गए, वहां के सीनियर अधिकारी आके बैठकर उन्होंने वहां दिल्ली के लिए ट्रक को एंटर ही नहीं करने दिया। आज भी यही स्थिति बनी हुई है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में आज जो दिल्ली में चारों तरफ से ऑक्सीजन की त्राही त्राही मच रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में ऑक्सीजन को लेकर जंगल राज मचा रखा है। जो एलोकेशन हुई है, केंद्र ने रात को फ्रेश एलोकेशन की है, हमारी भी की है,
तो और पंजाब की भी की है, जो हरियाणा से पूर्ति होनी है, हमें बाहर के प्लांटों से भी मिलनी है। तो जो एलोकेशन की है, एक जो लीटर है वो हम दिल्ली को देंगे, हम किसी की रोकेंगे नहीं। सिसोदिया का हमला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, उन्होंने तो ट्वीट कर ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती तक की मांग कर डाली। केंद्र सरकार द्वारा कोटा बढ़ाए जाने के बावजूद हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई रोक रहे हैं। कल दिल्ली को 378 मैट्रिक टन की जगह सिर्फ 177 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिला। मैं केंद्र से विनती करता हूं कि चाहे पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करनी पड़े, लेकिन किसी भी हालत में ऑक्सीजन पहुंचाएं। इस ट्वीट के बाद मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखी और दिल्ली के लिए निर्धारित किया गया ऑक्सीजन कोटा के न मिलने पर आपत्ति जताई। सिसोदिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि कुछ राज्यों के रवैये के चलते जंगल राज जैसी स्थिति बन गई है। उधर बीजेपी केजरीवाल सरकार के इन आरोपों को अपनी नाकामी छिपाने का तरीका बता रही है। 1 साल मिला था सीएम साहब को तैयारी करने के लिए, 1 साल में कुछ भी नहीं किया। फिर से हम एक ही चीज रिपीट करते जाएंगे कि 1 साल में अगर कोई 600 करोड़ अपने ऊपर लगा सकता है तो इससे ये पता चलता है कि कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है। और आप सेंटर को देखो, सेंटर ने सप्लाई ऑक्सीजन की इंक्रीज करी है दिल्ली में। इससे पता चलता है कि सेंटर हर तरीके से दिल्ली की जनता को सपोर्ट करना चाहती है, वक्त वक्त पे मदद भी करना चाहती है। तो मुख्यमंत्री जी को भी कुछ करना चाहिए। देश में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की किल्लत बड़ी समस्या बनी हुई है। तमाम जगहों से मरीजों के परिवार वालों की ऑक्सीजन के लिए भटकने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे हालात में लोगों की सांसों पर हो रही ऐसी सियासत पर सवाल उठना लाजमी है। आज तक ब्यूरो। अस्पताल के बाहर तो हालात बेहद बुरे हैं। न अस्पताल में बेड मिल रहे हैं, न दवाइयां मिल रही हैं, न वेंटिलेटर मिल रहा है, न ही ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है। लोग बेसुध अस्पतालों की हालत ये तक हो गई है कि अस्पताल के बाहर पर पहरे, जख्म बड़े गहरे, दुखों ने दुनिया बसा ली। दर्द का तैयार विस्तारित होता जा रहा है। परेशानियां अपनी ही लकीर को छोटी करके बढ़ती जा रही हैं। ऐसा मालूम होता है कि अब सबसे बड़ी उपलब्धि यही बची है कि खुद को जिंदा बचाए रखना। दिल्ली में लगातार ऑक्सीजन की भारी किल्लत जो है वो सामने नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं शादरा इलाके में। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि सुबह से ही गैस एजेंसी के बाहर कितनी लंबी लंबी लाइनें जो है वो इस वक्त यहाँ पर लगी हुई है। कई मीटर तक ये जो लाइन है वो पहुंची हुई है। लोगों के हाथों में गैस सिलेंडर हैं ताकि इस उम्मीद के साथ पहुंच रहे हैं कि किसी भी तरीके से ऑक्सीजन जो है वो उनको मिल जाए, क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं है। और ऐसे में जिन लोगों को ऑक्सीजन सैचुरेशन लगातार गिर रहा है उनके लिए मुसीबतें ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है वो अब धीरे धीरे यहाँ पर गैस एजेंसी के पास जो है वो पहुंचे। कई एजेंसियां ऐसी हैं जो कि ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से बंद हो चुके हैं, लेकिन कुछ एजेंसियां चालू हैं जहां पर अब लंबी लंबी कतारें जो है वो फिलहाल जो है वो लगी हुई है। कई अगर कहा जाए तो लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि अपना नंबर आए कि वो अपने सिलेंडर जो है वो भर लें ताकि घरों में ले जाए जिन लोगों को ऑक्सीजन की। दहशत का एहसास शिराओं में बह रहा है। गुजरता वक्त डराता है, शक कराता है कि पता नहीं किसी अपने की सांस कब आखिरी होगी। ऑक्सीजन खत्म हो रहा है और खत्म होते ऑक्सीजन के साथ मेरा पेशेंट 2-3 दिन से पड़ा है, लेटरिंग बाथरूम करके लेटा हुआ, कुछ देखभाल नहीं हो रही है। मैं कोई दवाई दे रहे हैं वहाँ पर। आंटी कोविड का पेशेंट है? कोरोना का पेशेंट है? कुछ और है? हाँ जी, और इनके पास दवाई नहीं है तो हमें डॉक्टरों का नाम भी नहीं मिल रहा है। आंटी मास्क लगा के रखिए, मास्क लगा के रखिए। 1 मिनट, अब क्या आईसीयू में है? बेड पे है? बेड पे है, वो आईसीयू कर देते। हाँ तुम दे देते, ले जा अपने पेशेंट को। कुछ नहीं है इनमें। थक गया इन लोगों को। मैं पैर पकड़ने को तैयार हूँ लेकिन एडमिट तो कर रही है। बेड नहीं है, बेड नहीं है, वो नीचे लेटा के इलाज करा लूंगा। थक गया मैं। मैं रास्ते में सोचे लेकिन एडमिट कराऊंगा इसको। कोई नहीं मेरा इसके सिवा। कराहती हुई आवाजें मानवता के सीने में सुराख कर रही हैं। ऐसी बेबसी, ऐसी बेचारगी, ऐसी बेचैनी और ऐसी बदहवासी पहले कभी नहीं देखी गई।
परीक्षाएं चल रही हैं, धैर्य की, जिंदगी की, एक एक सांस की। वर्ल्ड क्लास अस्पतालों का शहर कहा जाने वाला दिल्ली लावारिस होकर लेटा है वेंटिलेटर पर। मरीज कह रहे हैं इलाज दे दो, अस्पताल कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है। तीमारदार कांधों पर मरीजों को लाद कर भागे जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि कहीं कोई तो मिल जाए जो अपनों को बचा ले। मगर हालात सिर्फ दिल्ली के नहीं बिगड़े हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अस्पतालों के बाहर मरीज अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोई कहीं से सोर्स लगा दे, जुगाड़ लगा दे, फोन करा दे, कुछ भी करा दे, लेकिन इलाज शुरू करवा दे। दर्द की आयतें हैं ये, न सही जाएं, न कही जाएं, लेकिन इस तड़प को महसूस किया जा सकता है। जहां भी जाइए यही माहौल है, क्या कानपुर, क्या लखनऊ। ऑक्सीजन की कमी के चलते लखनऊ में हालात भय से भयावह होते जा रहे हैं। क्या सरकारी क्या निजी अस्पताल, सभी जगह पर ऑक्सीजन की किल्लत के चलते मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। और अगर टीएस मिश्रा हॉस्पिटल की बात करें तो बीते 24 घंटे के अंदर करीब 13 ऐसे मरीज हैं जिनकी हालत बिगड़ी तो उनको केजीएमयू के आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया। ऑक्सीजन की कमी के चलते टीएस मिश्रा जैसे तमाम बड़े अस्पताल जिनके नाम बड़े थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि यहाँ पर इलाज की सारी सुविधाएं हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के चलते अब तमाम मरीज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। पता नहीं कोरोना की ये महामारी कब इस देश से जाएगी, पता नहीं कब देश वापस पटरी पर लौटेगा, नहीं मालूम कुछ भी। अभी सिर्फ इतना मालूम है कि देश का स्वास्थ्य सिस्टम ढह चुका है, चारों ओर सिर्फ उदासी है। आज तक ब्यूरो। और ये उदासी कब खत्म होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ऐसे में डॉक्टर्स लगातार आप सभी से यही कह रहे हैं कि 10 दिनों तक आप अपने घर में रहें, बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकले। इन सब के बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की अपनी तमाम रैलियां रद्द कर दी थी, लेकिन अब कल शाम 5 बजे उनकी वर्चुअल रैली होगी। पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल शाम 5 बजे उनकी ये वर्चुअल रैली होगी। पीएम मोदी ने कल का बंगाल दौरा रद्द कर दिया था और अब वर्चुअल रैली के जरिए ही वहां की जनता को वो संबोधित करने वाले हैं। 8 चरणों के चुनाव में 6 दौर का मतदान हो चुका है, 2 दौर का बाकी है। ऐसे में वर्चुअल रैली के जरिए वहां के मतदाताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। बहुत मुश्किल है इन तमाम लोगों के दर्द को शब्दों में समेट पाना, बहुत मुश्किल है करीब से इनके दर्द को महसूस कर पाना, बहुत मुश्किल है इनकी आंखों में आंखें डालकर देख पाना, क्योंकि मौजूदा सिस्टम जिसको लेकर लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं। और वहीं इन सब के बीच ऑक्सीजन, वही गैस जो लोगों को जिंदगी देती है। लेकिन आज की तारीख में उसी की किल्लत की वजह से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोगों की जानें जा रही हैं, मरीजों के तीमारदार भागते दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कई जगहों पर तो अस्पतालों के बाहर ये तक कह दिया गया कि यहां पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं, इसलिए कहीं और जाएं। सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि क्या बीते 1 सालों में हमने कोई सबक नहीं लिया? ऑक्सीजन की इतनी बड़ी किल्लत की वजह आखिर इस देश में क्या है? ऑक्सीजन खत्म है, वहाँ ले जाओ, जहाँ जहाँ बता रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, भर्ती कोई नहीं कर रहे हैं। बस एक ही बात बोले जा रहे कि ऑक्सीजन खत्म है। पहले तो वहाँ गए, होम थिएटर साइंस जो है वहाँ गए, वहाँ सब वो भेजा संतोष से आए, फिर एसके जैन के गए, वहाँ भी ना हुआ। जयनगर गए, वहाँ से भी उल्टा भेज दिया। कई हॉस्पिटल हम सुबह से हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे हैं, फिर वहाँ से भी उल्टा भेज दिया, भर्ती कोई नहीं कर रहे हैं। ये ऑटो नहीं है, इस देश का मेडिकल सिस्टम है जिसमें इलाज के अभाव में इस शख्स की सांसें उखड़ रही हैं। वहाँ से भी उल्टा भेज दिया। ये बेबस महिला अपने पति को इसी तरह ऑटो में लेकर अस्पतालों के बाहर भटकती रही। इस महिला के पति को अस्पताल में न तो बेड मिला, न ऑक्सीजन और न ही एम्बुलेंस। ऑक्सीजन खत्म है, वहाँ ले जाओ, जहाँ जहाँ बता रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, भर्ती कोई नहीं कर रहे हैं। बस एक ही बात बोले जा रहे कि ऑक्सीजन खत्म है। पहले तो अपने पति को ऑटो में लेकर ये महिला गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल के बाहर पहुंची थी। अस्पताल में पति को भर्ती करने की गुहार लगा रही थी, दिखा रही थी कि देखो मेरे पति की सांसें किस कदर टूट रही हैं। लेकिन अस्पताल वालों ने साफ कह दिया कि ऑक्सीजन नहीं है, हम भर्ती नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ गए, होम थिएटर साइंस जो है वहाँ गए, वहाँ सब वो भेजा संतोष से आए, फिर एसके जैन के गए, वहाँ भी ना हुआ। जयनगर गए, वहाँ से भी उल्टा भेज दिया। कई हॉस्पिटल हम सुबह से हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के खस्ताहाल मेडिकल सिस्टम को अगर आप गाजियाबाद की इस दिल दहला देने वाली तस्वीरों से न समझ पाए हैं तो आइए राजधानी लखनऊ चलते हैं। मेरे बच्चे घर में कम से कम चल तो रहे थे। इन बेटियों के चीखे सुनकर भला कौन पत्थर दिल होगा जिसका कलेजा दहल नहीं जाएगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में पिता ऑक्सीजन के बगैर तड़प रहा है। सांसें उखड़ रही हैं, ऑक्सीजन लेवल 20% तक जा पहुंचा है। वेंटिलेटर की तत्काल जरूरत है। मेरे बच्चे घर में कम से कम चल तो रहे थे। ऑक्सीजन इसका एस्टिमेट 20% है, 1% नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है। वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोल रहे ऑक्सीजन नहीं है। फिर क्यों यहाँ के कमांड से क्यों यहाँ पे करते हैं? मत भेजे ना, क्या जान दे दे। फुल ऑक्सीजन की काली चल रही है पूरी। अस्पताल ने भी मरीज को भर्ती करने से इनकार कर दिया। वजह एक बार फिर वही ऑक्सीजन का टोटा। बेटियां चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, लेकिन अस्पताल भी बेबस है। मेरे बच्चे घर में कम से कम चल तो रहे थे। ये बेटियां कह रही हैं कि अस्पताल लाने से ज्यादा अच्छा रहता कि वो घर में ही रहती। लखनऊ की एक और बेटी की चीत्कार सुनिए। इस बेटी की ये चीखें आपका दिल दहला देंगी, लेकिन हुक्मरानों के कानों तक ये चीखें शायद पहुंच ही नहीं पाती। ऑक्सीजन, मेरे फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? इस बेटी के पिता कोरोना संक्रमित हैं, ऑक्सीजन की जरूरत है और लखनऊ के इस मेयो अस्पताल के बाहर नोटिस चस्पा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत है, लिहाजा अपने मरीजों को कहीं और लेकर जाएं। मेरे फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? व्यवस्था कराइए। मेरे फादर यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं क्या? हाँ, बाहर निकाल रहे हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, ये तो इस बेटी की गलती नहीं है, तो फिर इसके पिता को यहाँ इलाज क्यों नहीं मिल रहा है? ये सवाल इस बेटी का ही नहीं है। जितने चेहरे हैं उतनी कहानियाँ हैं, उतने दर्द हैं। मेरे हस्बैंड किडनी पेशेंट हैं और उनका सीवियर लंग्स इन्फेक्शन हुआ है। कल मैंने एडमिट किया है और आज ये बोल रहे हैं अपने हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई है, आप अपने पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। नेतागिरी करने में लगे पड़े हैं सारे और सरकार, पब्लिक की चिंता नहीं है सरकार को बिल्कुल भी। कुर्सी पे बैठ गए इसलिए इनके दिमाग खराब हो गए बिल्कुल सरकार के। कुछ भी नहीं बता रहे सर। 2 दिन से कॉल कर रहा हूँ बैक टू बैक कि हाँ मेरे को मेरे पेशेंट की इन्फॉर्मेशन दे दें, कुछ बता दे। कुछ भी नहीं बताया गया। न यहाँ से कोई फोन उठाता है, ना कोई व्हाट्सएप करता है, कुछ भी नहीं। आज दिन में 2 बजे डेथ हो गई है। 4 बजे यहीं का एक वर्कर मेरे को बता रहा था कि उनको खाना खिलाया गया है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। अब मुझे बताया गया डेथ हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत का ये हाल है कि अस्पतालों ने अब मरीजों की भर्ती बंद कर दी है। बाहर बोर्ड लगा दिया गया है। ऑक्सीजन की समस्या लगभग हर अस्पताल में अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रही है। पहले मेयो हॉस्पिटल ने और मैकवेल ने नोटिस चिपका करके बताया कि उनके साथ समस्या है और वो अब इलाज नहीं कर पाएंगे। यही हालात लखनऊ के एक बड़े अस्पताल चंदन अस्पताल में है, जहां पर बाकायदा नोटिस पे ये लिख दिया गया है कि यहाँ पर बेड्स की संख्या खत्म हो चुकी है और यहाँ पर नहीं हम एडमिशन ले सकते। जिनके घर में कोरोना के मरीज हैं, वो मारे मारे फिर रहे हैं। इनके लिए ऑक्सीजन जिंदगी और मौत का सवाल बनी हुई है। मरीज एडमिट है, सांस की प्रॉब्लम है। 1 बजे कल आए हैं, कुछ खाए नहीं पिए, ऐसे बैठे हुए हैं। फिर कह रहे गैस खत्म हो गया, कह रहे एसडीएम से बात किया, एसपी आया, मिनिस्टर साहब आया, कुछ हुआ नहीं। ये दृश्य उत्तर प्रदेश के मेडिकल सिस्टम का हाल बयां करने के लिए काफी है। ये तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज की हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज को रेफर कर दिया गया। परिजनों को एम्बुलेंस तक नहीं मिली। स्ट्रेचर पर मरीज और मरीजों के परिजनों के हाथों में ऑक्सीजन का सिलेंडर था और यूपी का मेडिकल सिस्टम वेंटिलेटर पर पहुंच चुका था। गाजियाबाद से मयंक के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। यूपी का हाल किस कदर बेहाल है ये तो आपने देख लिया, लेकिन गुजरात मॉडल जिसकी चर्चा लगातार होती थी, उसके विकास मॉडल को एग्जाम्पल के तौर पर रखा जाता था।
लेकिन अब वहीं पर अस्पतालों की खस्ता हालत देश के सामने है। अहमदाबाद के अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में मरीजों की कतार लगी हुई है, क्योंकि अस्पताल के भीतर जगह नहीं और वहीं पर यानी कि एम्बुलेंस के अंदर ही उनका इलाज चल रहा है। और ये सिर्फ एक अस्पताल की तस्वीर नहीं, जगह जगह से ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे गुजरात की व्यवस्था को लेकर भी तमाम सवाल खड़े कीजिए साहब, जरा गुजरात मॉडल देख लीजिए। मेडिकल सिस्टम का गुजरात मॉडल। कार में अस्पताल, नैनो वाले अस्पताल में एक महिला बैठी है, ऑक्सीजन सिलेंडर बगल में, ड्रिप लगी हुई है, ड्रिप की टपकती बूंदें नसों में समा रही है, सांसें सामान्य नहीं लग रही है, हालत बिगड़ी हुई है। इस महिला की आंखों में बेचारगी है, अफसोस है तो कातरता भी, क्योंकि अपने गांव से अहमदाबाद के इस अस्पताल तक तो ये सुबह ही पहुंच गई, लेकिन दिन चढ़ गया, अस्पताल का बेड इन्हें नसीब। बजे से खड़ा है, सुबह 7 बजे से। ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, क्या हालात है? खत्म हो गए। गुजरात मॉडल की ये कार लेने पर ये इस नाते मजबूर हुए क्योंकि एम्बुलेंस इन्हें मिली ही नहीं। मेहनत मजदूरी करने वाले इस परिवार से कार वाले ने भी 7,000 रुपए वसूले। तो गाड़ी वाला 7,000 तो प्राइवेट भाड़ा दे के लेके आया है, वो मजदूरी करता है, खेत मजदूरी करता है। अहमदाबाद के सिविल कोविड अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई है। रात 1 बजे से ही लोग लाइन में खड़े हैं। हालात इतने बुरे हैं कि बेड के इंतजार में मरीजों की जान तक जा रही है। इस एम्बुलेंस में एक बुजुर्ग है, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में यहाँ कागज का पंखा ही काम आ रहा है, लेकिन इससे अस्पताल प्रशासन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ बेड ही खाली नहीं है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। अहमदाबाद शहर के ज्यादातर अस्पताल फुल हो चुके हैं। वैसे में जो 1200 बेड का स्पेशल कोविड अस्पताल है, वहां पे आप देख सकते हैं जो एम्बुलेंस की लाइन है, कम से कम 50 से ज्यादा एम्बुलेंस की लाइन है। हर एक एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट है जिसे ऑक्सीजन दिया जा रहा है एम्बुलेंस के अंदर से ही, और यहाँ पे डॉक्टर जो है वो उन्हें एम्बुलेंस के अंदर ही ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि अस्पताल के अंदर अब बेड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मरीज है, मरीज को इसी एम्बुलेंस के अंदर अभी फिलहाल ऑक्सीजन दिया जा रहा है, सारी ट्रीटमेंट दी जा रही है। रात को करीब यहाँ पे 3 बजे से ये लोग खड़े हुए हैं और 3 बजे से लगातार उनको यहाँ से और ट्रीटमेंट दी जा रही है। उन्हीं से बात करते हैं। कितने बजे से आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं? रात 1 बजे से खड़े हैं। 1 बजे से, और अभी तक नंबर नहीं आया? नहीं आया। जितने चेहरे हैं उतनी दर्द भरी कहानियां हैं। परिजन अपने मरीजों को गोद में उठाकर अस्पताल की तरफ ले जाते हुए भी देखे जा रहे हैं। बाजू बोल रहे कोरोना है, कोरोना, कोरोना से बचा। अभी इतना से रात के 3 बजे से हम यहाँ पे बैठे, रात के 3 बजे से अभी नंबर आया, कितना बजा है? ये तो कोई बात होती है? ये सी हमारी गवर्नमेंट, इसके लिए हमने उनको वोट ला के रखा था कि जब हमारे पे मुसीबत आएगी तब हमको इस तरह रहना पड़ेगा। आज इतना कुछ करते हुए भी कुछ है ही नहीं हमारे पास, है? गरीब इंसान कहाँ जाएगा? एक कतार अस्पताल के बाहर लगी है तो दूसरी ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर के बाहर लगी है। जो मरीज होम आइसोलेशन में हैं, उनके लिए ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। मरीजों के परिजन खुद मरीज को लेकर ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पहुंच रहे हैं। अब पेशेंट को तो सुबह से हमारे गाड़ी में ही है, उसका रिपोर्ट सब हमें रख के चालू में ही करवा ही लिया, क्योंकि टाइम बर्बाद नहीं हो और पेशेंट की दुर्गति नहीं हो। इसीलिए ऑक्सीजन कितना जरूरी है? पेशेंट को ऑक्सीजन की फुल जरूरी है, इसीलिए तो ऑक्सीजन के लिए पूरा दिन सुबह से 7 बजे से गाड़ी में है ये लोग। ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग सेंटर पर भी लोगों की कतारें लंबी हो रही हैं। मुश्किलें कहीं कम नहीं हैं, चाहे वो अस्पताल हो या फिर अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर। अहमदाबाद में गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। ये भयावह तस्वीरें हैं। यकीन मानिए अगले 10 दिन हिंदुस्तान के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। एक्सपर्ट ये सलाह दे रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, वरना घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। शंघरात में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।